नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों जो एक साउथ इंडिया बेस्ड यानी केरल के जो रहने वाले बहुत बड़े निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, मिस्टर पुरंजी बेलियात ने एक शेयर खरीदा है ओरिएंट बेल। ओरिएंट बेल जो है टाइल्स बनाने वाली भारत की एक कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसमें इन्होंने अच्छे खासे शेयर खरीदे हैं, जिसकी वजह से ये जो शेयर रहा कल अपर सर्किट पे बंद हुआ। तो मेरे कई जानने वालों ने हमसे पूछा कि क्या करें इस बारे में, इस शेयर को क्या कर खरीदे या ना खरीदें। सबसे पहली बात तो ये मित्रों कि पुरंजी बेलियात के बारे में जान लेते हैं कि पुरंजी बेलियात जो है एक छोटे से टाउन से निकले हुए हैं और बड़े संघर्ष करके उन्होंने आज के डेट में स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाई है। 4 साल 5 साल पहले चले जाइए तो इनके मार्केट में अच्छे खासे फॉलोअर हुआ करते थे जब मार्केट की तेज़ी की शुरुआत थी, 13-14 से लेकर के 18 तक। इस दौरान कई ऐसे शेयर्स थे मित्रों जो खराब से खराब शेयर से 2 गुने 4 गुने 5 गुने तक बढ़ गए थे। बेसिकली आप पुरंजी बेलियात के पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए तो जब भी वो शेयर खरीदते हैं वो सभी कंपनियां, लगभग सभी कंपनियां, वो या तो पेनी स्टॉक की कैटेगरी की होती है या बहुत माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी होती है। तो माइक्रो कैप कंपनी और स्मॉल कैप कैटेगरी की इन कंपनियों की खासियत ये होती है मित्रों कि एक समय विशेष में ये बढ़ते हैं, लेकिन फिर जो है चूंकि उनके अंदर फंडामेंटल ऐसा कुछ होता नहीं है कि उस स्टॉक को आगे लेकर के जाए। मार्केट मित्रों एक ही दम पे चलता है, वो है अर्निंग के दम पर। अर्निंग से आशय है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। यदि वो सब चीज़ें सही नहीं होती है तो कोई भी कंपनी बढ़ नहीं सकती है। पुरंजी बेलियात के पीछे के आंकड़े आप उठाइए तो फ्यूचर कंज्यूमर 30-35 रुपये का हुआ करता था, तो उन्होंने इसको खरीदने की सलाह दिया था और वो शेयर भागते भागते 60-70 तक गया, फिर नीचे चला गया। शारदा अप्लाई उन्होंने किया था। इस तरह से कई सारे शेयर्स हैं। टेक्समैको इंफ्रा, टेक्समैको रेल, छोटी छोटी कंपनियों को चुनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों कि उन कंपनियों का वॉल्यूम भी इतना कम होता है कि मैं क्या बताऊं। एक रिटेल इन्वेस्टर को पुरंजी बेलियात के स्टॉक से बचना चाहिए। निवेश करने से पहले कम से कम अपना विश्लेषण जरूर करना चाहिए। वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके छोटे मोटे शेयर खरीदने तो छोटी मोटी मात्रा में शेयर खरीदने से उनके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा होता है, लेकिन हमारा आपका पोर्टफोलियो का बड़ा साइज होता है जो काफ़ी जोखिम वाला हो जाता है। तो आज हम जानते हैं ओरिएंट बेल को कि एक कैसी कंपनी है, हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए चलते हैं इसी में। तो ये है मिस्टर पुरंजी बेलियात और इन्होंने जो है ओरिएंट बेल के शेयर, देखिए ओरिएंट बेल के शेयर खरीदे हैं, 80,000 शेयर खरीदे हैं। कितने भाव पर? 91.87 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। किस पे खरीदा है? बल्क डील के माध्यम से। बल्क डील को समझते हैं मित्रों, दो होता है, एक ब्लॉक डील होता है, एक बल्क डील होता है। ब्लॉक डील में तब होता है जब 5 लाख मिनिमम शेयर खरीदे जाए या 5 करोड़ रुपए के बराबर शेयर खरीदे जाए, ये ब्लॉक डील होता है। बल्क डील में क्या होता है कि जब कंपनी के 0.5% शेयर खरीदे या बेचे जाएं तो वो बल्क डील होता है। तो इन्होंने जो है बल्क डील के माध्यम से खरीदा है। और कितने शेयर खरीदा है अब आप देखिए, खरीदा है तो 1.57% खरीदा है। 1.57% उन्होंने शेयर टोटल खरीदा है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं मित्रों, ये शेयर है कैसा, क्या इसकी स्थिति है। तो चलते हैं। तो सोमवार के दिन मित्रों ये जो शेयर है 5.8% बढ़ करके बंद हुआ है 98 रुपये पर। ये देखिए NSE और BSE दोनों पे लिस्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ज़रा इसका पीछे का प्रदर्शन देखिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि पीछे इसने कैसा प्रदर्शन किया है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि जो कंपनी कम से कम 5 सालों में 50% से नीचे, मतलब कि कम से कम 50% रिटर्न तो देना ही चाहिए, तभी हमें उसमें खरीदना चाहिए। यदि 50% भी रिटर्न नहीं दिया, यानी जो एक नॉर्मल FD का रिटर्न कहते हैं मित्रों,
तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ज़रा इसके पीछे का प्रदर्शन देखें। अब आप पीछे का प्रदर्शन उठाइए मित्रों, एक वीक में 18%, एक मंथ में 19%, 3 महीने में 84%, 6 महीने में -10%, एक साल में -16%, 2 साल में -54%, 5 सालों में -20% से ऊपर के रिटर्न दिखा रहा है। और यहीं उसकी तुलना यदि आप निफ्टी से तुलना करें तो 5 साल में निफ्टी 46% है। तो कैसे हम कहें कि ये कंपनी अच्छा है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मित्रों कंपनी हमें अच्छा प्रतीत नहीं होता है, इस कंपनी को हमें शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। और ज़रा देखते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं। अब आप देखिए इसका, ये जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी ये टाइल्स वगैरह बनाती है कंपनी। देखिए सेरामिक, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है। और इस कंपनी का ज़रा देखिए मार्केट कैपिटल सबसे ऊँची, देखिए 140 करोड़ है, बहुत कम है मित्रों। 140 करोड़ की कंपनी है ये। कम से कम हमको हाथ डालने चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 300 करोड़। मेरा तो अपना मानना है मित्रों कि हम लोग को तो 10,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। जितना ही हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से नीचे चलते जाते हैं उतना ही हमारा जोखिम बढ़ता जाता है। ईपीएस ठीक ठाक है, पी 19.68 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो पीई और इसके हिसाब से सस्ते पर उपलब्ध है। डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। रिटर्न रेशियो इसका ज़रा जानते हैं। अब देखिए रिटर्न रेशियोज के मामले में ये पुनः खराब हो गई है। आरओई 2.9 यानी 3 भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.44, ये 1.55, ये बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर कम से कम 15% के आसपास हो तब हमें कंपनी में हाथ डालना चाहिए। ज़रा डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो ठीक है, कोई ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। ज़रा इसके वो होल्डिंग देखते हैं, पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर होल्डिंग 61% है, ठीक है। एफआईआई 0 है, डीआईआई थोड़े बहुत हैं। ज़रा इसके बारे में प्लेजिंग 0 है। डेब्ट वो देखते हैं कि इसका एफिशिएंसी वगैरह क्या है, एबिटा मार्जिन वगैरह। तो ये देखिए एबिटा मार्जिन मित्रों मात्र कामकाजी मुनाफा 6.25% ले रहा है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। पैट मार्जिन देखिए 1.3 यानी प्रॉफिट आफ्टर जो मार्जिन होता है मुश्किल से 1.36 है। तो ये कैसे कंपनी सर्वाइव करेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मित्रों ये कंपनी अच्छी है। इसके ज़रा एक और चीज़ देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना बनता है। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी को मान लीजिए हम इसके बावजूद खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। तो ज़रा इसका वॉल्यूम देखा जाए क्या स्थिति है। पहले इसका ये देखते हैं, डिलीवरी देखते हैं। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों का, ये देखिए यहाँ से ऊपर से देखते आते हैं। अब ये वॉल्यूम देखिए मित्रों कि देखिए 5 लाख का शेयर है। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा, लगभग 3 लाख शेयर होगा, ये 2.5 लाख होगा। अब ये देखिए ये कितना होगा, कुछ हज़ारों में शेयर्स होंगे, ये भी हज़ारों में शेयर्स होंगे, हज़ारों में, यानी वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम से मेरा मतलब है मित्रों कि हम कोई शेयर खरीदते हैं तो यदि हम उसको बेचना चाहें तो बेच सकें। अब आप एक और चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि कंपनी के पर डे का वॉल्यूम, वो टर्नओवर कितना होता है, यानी जो वॉल्यूम इनटू प्राइस, इससे क्या होता है कि टर्नओवर पता चलता है। तो ये जितना अधिक होता है वो शेयर उतना ही लिक्विड माना जाता है और उसमें फंसने की आशंका कम होती है। अब आप देखिए कि इन्होंने 80,000 कल शेयर खरीदे, इसके पहले भी कुछ शेयर खरीद रखे हैं। अब मालूम चलता है कि इनके प्रॉफिट के स्तर पर पहुंच गया कंपनी और अब ये शेयर बेचना शुरू करते हैं। और जब ये शेयर बेचना शुरू करेंगे तो ये अचानक बल्क में शेयर बेचना शुरू करेंगे। अब बल्क में शेयर बेचना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि वो लोअर सर्किट पे आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। तो हम रिटेल इन्वेस्टर उसको यदि बेचना चाहेंगे तो उसको हम बेच नहीं पाएंगे।
ज़रा देखते हैं इसका स्क्रीनर की साइट पर पता चलेगा कि वॉल्यूम सही क्या है। ज़रा वो स्क्रीन पे चलते हैं। सॉरी माफ़ करिएगा, स्क्रीन नहीं बल्कि investing.com की मैं ऐप पे आया हूँ। अब आप देखिए पिछले 1 महीने का मैंने वॉल्यूम इसका प्राइस पैटर्न खोला हुआ है। अब ये देखिए वॉल्यूम, अब देखिए 27/7 को इसमें 62,000 शेयर खरीदे गए, 28,000 शेयर खरीदे गए, 25,000 शेयर, 31,000, 30,000, 27,000 और देखिए ये 15,000 शेयर आ गए, 42,000, 28,000, 35,000, 51,000। यानी पर डे लगभग देखा जाए मित्रों तो मुश्किल से 30,000 शेयर खरीदे जा रहे हैं, यानी 30,000। अब भाव कितना है? 100 रुपया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना होता है? 30 लाख। यानी ये जो है इस शेयर को घुमाने के लिए जिसके पास भी लगभग 30 लाख रुपया हो, वो ओरिएंट बेल के शेयर में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगवा सकता है। और बड़े निवेशकों के पास 30 लाख रुपया इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 30 लाख रुपया इकट्ठा करना कठिन काम होता है। तो मित्रों, यह शेयर कभी भी कहीं भी फंसा सकता है लोअर सर्किट अपर सर्किट में डाल करके। तो हमें इससे थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इसके पीछे के आंकड़े, सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े। तो चलते हैं स्क्रीनर पर।